जौनपुर में कानून के रखवाले ही कटघरे में खड़े हैं। क्यों? चले बताते हैं और यकीन मानिए आपका भी खून न खौल जाए तो कहिएगा। तारीख थी 7 जनवरी, दोपहर के करीब 2 बज रहे थे और जगह थी लाइन बाजार क्षेत्र का शिवम एंटरप्राइजेज मोबाइल शोरूम। दुकान पर आम दिन की तरह ही मालिक की बहन बैठी हुई थी। तभी 2 लोग दुकान के अंदर आते हैं। एक पुलिस की वर्दी में था तो दूसरा सादे कपड़ों में। उन्होंने दुकान पर बैठी लड़की से कहा कि आईफोन 15 प्रो मैक्स दिखाइए। फोन हाथ में लिया, बातों में उलझाया और फिर बड़ी सफाई से असली फोन यानी कि शोरूम पर रखा हुआ फोन जेब में और दूसरा फोन यानी अपना पुराना सस्ता फोन काउंटर पर, और जाते जाते चेहरे पर मुस्कान। जी हाँ, एक ऐसी मुस्कान जैसे चोरी करके मानो दोनों ने कोई किला फतेह कर लिया हो। जब मालिक सत्यम दुकान पहुंचे और फोन गायब मिला तो सीसीटीवी खंगाला गया। तस्वीर साफ थी, चेहरे साफ थे, हरकत साफ थी। आरोप जिन पर लगे थे वो धनंजय बिंद और मिथिलेश यादव थे, दोनों ही पुलिसकर्मी। मामला बढ़ा तो दोनों को पहले सस्पेंड किया गया, फिर धनंजय बिंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन मिथिलेश यादव अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब बारी आती है एक और सवाल की, एक बहुत बड़े सवाल की, कि जब नाम साफ है, जब वीडियो सबूत मौजूद है, जब एक आरोपी को जेल भेजा जा चुका है, तो एफआईआर में अज्ञात व्यक्ति आरोपियों की जगह पर क्यों लिखा गया? क्या इसलिए कि आरोपी पुलिस विभाग के हैं? क्या इसलिए कि मामला अपने ही महकमे की इज्जत से जुड़ा है? या फिर सिस्टम के अंदर ही एक सिस्टम काम कर रहा है? लाइन बाजार थाने में बीएनएस की धारा 303(2) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन नाम नहीं। अब जरा सोचिए कि अगर यही काम कोई आम नागरिक करता तो क्या एफआईआर में अज्ञात ही लिखा जाता? क्या तब भी इतनी ही नरमी दिखाई जाती? वो भी तब जब दोनों को सस्पेंड किया जा चुका है। यानी पुलिस को भी पता है, अगर सीसीटीवी को इतर भी रख दिया जाए तो पुलिस को भी ये बात पता है कि आरोपी असल में है कौन। एक प्रकरण आया था मोबाइल से संबंधित 2 आरक्षियों का। प्रथम दृष्टया इसमें जो दिखा है उसके संबंध में दोनों आरक्षियों को निलंबित करके उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। सर, वो 2 मोबाइल जो उन्होंने छोड़ा था वो कहाँ का था? क्या कुछ पूरे प्रकरण की जो जांच है वो सहायक पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। फैक्ट फाइंडिंग करके उसी अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जनता जानना चाहती है कि कानून सबके लिए बराबर है या फिर नहीं। ये मामला सिर्फ एक महंगे मोबाइल फोन की चोरी का नहीं है, ये मामला है वर्दी पर लगे दाग का। ये मामला है उस भरोसे का जो जनता पुलिस पर करती है। अगर कानून के रक्षक ही कानून तोड़े तो जनता किसके पास जाए? और सबसे ज्यादा जो चौंका कर रख देता है वो है सीसीटीवी कैमरे में दिख रही मुस्कान। क्या ये मुस्कान इसी की निशानी थी कि ज्यादा कोई उनका कुछ क्या ही बिगाड़ लेगा? क्या ये सिस्टम पर भरोसे की मुस्कान थी या फिर सिस्टम की कमजोरी की? हैरानी की बात तो यह है कि इस अज्ञात वाली थ्योरी पर कोई भी बड़ा पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं है। अब जरा दिखाते हैं आपको शोरूम मालिक के आंसू, जो रोते रोते उस दिन पूछ रहा था कि ऐसा करते हुए क्या पुलिस वालों को शर्म नहीं आती। और आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई हमारे दुकान पर, जो कि कोई और नॉर्मल व्यक्ति ने नहीं किया। ये 2 पुलिस वालों ने मिलकर मेरे साथ किया है, मुझे नीचा गिराने के लिए। आए दिन सब लोग तो हमें परेशान करते ही हैं, लेकिन अब इन लोग ने ऐसा काम कर दिया है कि मुझे आप लोग से बहुत शेयर करना पड़ रहा है। उस पर जो भी कार्रवाई होगी आप लोग एकदम मेरा दिल से सपोर्ट करिएगा। हम यही चाहेंगे आप लोग से कि ये क्या है, हमारे पास एक आप लोग देख रहे होंगे, हम 15 प्रो मैक्स की डील डाल रहे थे डेली। अभी 1 हफ्ते से कंटिन्यू, जो कि 67,000 रुपए का कि 70,000 रुपए का हमारे यहाँ से बिकने का रेट था इसका। इस फोन का ओरिजिनल बॉक्स और ये जीएसटी बिल हमारे पास पड़ी हुई है। और ये फोन हमारे यहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं वर्दी में आते हैं, उसको देखिए गायब कैसे किए हैं, कितनी बारीकी से। आप लोग देखेंगे ना तो ये दंग रह जाएंगे। ये देखिए, इन लोग ये इसमें क्या कहते हैं, कैमरे में दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए लैपटॉप के पीछे रख के धीरे से ये देखिए जैकेट में कैसे घुसा लिए अपने, और देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं चोरी करते हुए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कोई किसी की बहन कैसे खड़ी होकर 12 घंटे काम करती है और उसके साथ इन लोग ऐसे चोरी करके। हम नॉर्मल जनता को क्या बोलेंगे जब पुलिस वाले ही ऐसे चोरी करने लगेंगे दुकान से। उसके बाद मैंने एफआईआर का कॉपी भी किया, और मैं इधर दिखाओ कैमरा, मैं रात भर से भी इतना ज्यादा परेशान होके मैं कुछ खाया पिया नहीं, 12 बजे रात तक मैं बैठ के यहाँ पर अपने मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। बताइए किसी के साथ ऐसे गलत घटना होगी तो क्या होगा? हमें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है कि कोई पुलिस वाला कैसे कर सकता है हमारे साथ। हमें आप लोग से यही चाहिए कि बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो हमारे साथ। इन लोगों को बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब देखना है कि मिथिलेश यादव कब तक फरार रहेगा और कब तक एफआईआर में अज्ञात की जगह असली नाम दर्ज होंगे। जौनपुर देख रहा है, जनता सवाल पूछ रही है और जवाब पुलिस को देना ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक फोन की चोरी नहीं, ये एक भरोसे की चोरी है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।